तो भाई आज है रविवार 17 सितंबर और दादा बूढ़े की दोज है। तो हम पहुँचे आसोदा धाम जो है भादुगढ़ से कुछ 5-7 किलोमीटर आगे, नज़दीक ही है। हमारे घर से टोटल कुछ 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मेले में पहुँचते ही सबसे पहले ये झूले देखने को मिले जहाँ हमने बाइक को पार्क किया। तो यहाँ पे ये बड़े झूले जो अक्सर सभी मेलों में आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं मेले। फिर उसके बाद हर मेले में आपको ये प्रसाद वितरित होता हुआ मिलेगा जो सबसे अच्छा हमें लगता है, और शायद यही भारतीय संस्कृति की एक बेमिसाल मिसाल है। ये प्रसाद लेके हमने साइड में रख लिया क्योंकि अभी तक हम मंदिर में गए नहीं थे। फिर झूले को देखते हुए हम आगे बढ़े, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जिस रास्ते से आगे जा रहे थे उस रास्ते पे इस तरह से ट्रैफिक था, झूले थे और ये छोले भटूरे की दुकानें थी। छोले भटूरों की दुकानें देख के यार ऐसा लग रहा है जैसे छोले भटूरों का ही मेला है। काफ़ी दुकानें थी, बहुत सारी, काफ़ी ये मान के चलो कि एक लगभग किलोमीटर तक रहता है मेले का। फिर जैसे हम इंटर करते हैं अंदर, कई रास्ते हैं मेले के अंदर मेन मंदिर तक जाने का। तो वहाँ पे ये वह सब चीज़ें देखने को मिली जो मेलों में होती हैं या होनी चाहिए या जिनसे मेला जाना जाता है। फिर इन अंकल जी से हमने प्रसाद ले लिया जो बिल्कुल एंट्री गेट के पास में था, और हमने अपनी चप्पल भी इन्हीं की दुकान के नीचे निकाल दी। और प्रसाद लेने के बाद में फिर हम आगे बढ़े। इस तरह से ये रास्ता है मेन मंदिर का, और यहाँ से हम मंदिर में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन है जहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं। हम दोपहर के 12 बजे के आसपास गए थे, इसलिए भीड़ कम थी। अमूमन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरा भतीजा है युग, जिसको मैंने कंधे पर बिठा रखा है। मंदिर के अंदर ये सब बलून वगैरह लगा के सजावट की गई है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी स्टाफ है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो मंदिर के रखाव से जुड़े हुए लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं। वो सब लोग यहाँ बैठे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पर्चे काट रहे हैं, पैसों का हिसाब किताब रख रहे हैं। अब मंदिर देखिए आप, ये है मेन मंदिर दादा बूढ़ा आसोदा। तो इस तरह से मंदिर से बाहर निकल के लोग फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। बनाना ज़रूरी नहीं है, या ये भी नहीं है कि सभी लोग बनाएं। बस होते हैं कुछ लोग मेरे जैसे जो कैमरा ऑन करके फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो इस तरह से दादा बूढ़ा का मंदिर दिखता है। जो भी लोग दादा बूढ़ा को जानते हैं, इस मंदिर को पहचानते हैं, जानते हैं, आसोदा धाम को जानते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये अग्निकुंड जो मंदिर से बाहर बनाया गया है, मंदिर के सामने ही। और बाहर आने के बाद में इस तरह से भीड़ रहती है। लोग अपने अपने परिवारों के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। ये दादा बूढ़ा, यहाँ जोत लगाई जाती है, और ये बैक साइड मंदिर का है जहाँ लोग मत्था टेकते हैं। पुलिस प्रशासन भी मंदिर में पूरी ड्यूटी से तैनात है, सुरक्षा में तैनात है। ये यहाँ पर्ची कट रही है, दान पेटी, दान पात्र। और यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकलते हैं। ठीक इसके साथ में रास्ता जा रहा है तालाब की तरफ,
और ये साथ में मंदिर है जहाँ हनुमान जी, शिव जी और हमारे श्री राम वो सब लोगों के मंदिर है। तालाब का रास्ता आ चुका है, ये है तालाब। पिछले कुछ दिनों में ही तालाब को दोबारा बनाया गया है। अब तालाब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसके उधर झूले की साइड में जो तालाब दिख रहा था, वहाँ भैंस वगैरह जो पानी पीती हैं, और ये जो तालाब दिख रहा है यहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के नहाने के लिए काम किया गया है। तो इस जगह पे सिर्फ श्रद्धालु नहाएंगे, स्नान करेंगे और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं आसोदा धाम में इस तालाब में स्नान करने, इस मंदिर में मत्था टेकने। जो ये ग्रिल दिख रही है आपको, मैं इस ग्रिल तक गया था और मेरे अनुमान से यहाँ तक जो पानी है वो है 2.5 फुट से 3 फुट के बीच, मतलब 3 फुट नहीं है, 3 फुट से थोड़ा कम है। तो और नीचे जो था पैरों में कोई चिकनाई नहीं थी। अक्सर होता क्या है, इस तरह के जो घाट होते हैं वहाँ चिकनाई होती है और रिपटने का खतरा बना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। पैरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही थी जिससे पैर स्लिप हो रहा हो, ना कोई चुभ रहा था पैरों में कुछ। और इस ग्रिल से आगे थोड़ी गहराई ज़्यादा थी, तो मैं सिर्फ इस ग्रिल तक गया था। आधी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक तैरना वैरना आता नहीं है, तो मैं बस वहीं तक गया था और वहीं तक ही स्नान करके मैं बाहर आ गया। आपके घरों में जो भी आपके बच्चे हैं, आपके परिजन हैं, मतलब उनको बोलना कि यार छोटे बच्चे जो भी हैं शुरुआत में जो काम सीख लेते हैं वो सीख लेते हैं। तैरना एक बहुत अच्छी कला है, वो सीखनी आनी चाहिए बच्चों को। ये कुछ बैठे हुए हैं लोग और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस तरह से पार्टीशन किया गया है तालाब का। पहले काफ़ी बड़ा तालाब था और कच्चा भी था, अब तालाब पक्का बना दिया गया है, पार्टीशन कर दिया गया है, तो अब चीज़ें बेहतर हुई हैं। पिछले कुछ सालों से काम चल रहा था। काम वैसे भी चलता रहता है, भारत के किसी भी मंदिर में जाओगे, जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ काम चलता ही मिलेगा। तो ये जो तालाब है, इस तरफ भैंस वगैरह पानी पीती हैं। ये श्रद्धालु मिट्टी निकाल रहे हैं। मिट्टी निकालना बोलते हैं कि भाई अपने अपने परिवार के लिए मिट्टी निकालते हैं, अपने पीढ़ी, अपने घर की सुख खुशहाली के लिए मिट्टी निकालना होता है, ये सुख समृद्धि के लिए। तो ये मिट्टी निकाल रहे हैं लोग। और ये पूरा वो जगह तालाब के पास का जहाँ लोग स्नान करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। सभी लोग जो भी आते हैं वो स्नान करने के बाद में मिट्टी निकालते हैं, तब आपका आना सफल हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है जो ज़रूरी भी है। ये छोटे बच्चे हैं, कुछ 2 पैसों के लिए ये भी आए हुए हैं यहाँ पे। और ये प्रसाद बंटता हुआ, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद वितरित करते हैं। यहाँ पे भंडारा लगाते हैं, कुछ लोग पानी की वो लगाएंगे, भाई पानी पिलाएंगे, काफ़ी कुछ काम होता है। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मंदिर के बाहर जो प्रांगण है उसका है जगह। ये एक बड़ा सा एक नीम का पेड़ है, इसके चारों तरफ काफ़ी बड़ा चौतरा बना रखा है। यहाँ लोग बैठ के आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सुबह 4 बजे से आए हुए होते हैं। और यहाँ से फिर हम इस तरह से बाहर निकले इस गेट से। मंदिर में एंट्री करने और एग्जिट करने के काफ़ी मतलब रास्ते हैं। तो ये बिल्कुल मंदिर के जो सामने रास्ता है उसके रास्ते से हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही फिर वही छोले भटूरे का अलग सा मेला देखने को मिला मंदिर के ठीक सामने। वाकई ये लोग भी काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं कब मेला होगा, कब 2 पैसे हम भी कमा पाएंगे। हाइजीन है, लेकिन क्या करें, जिनकी इच्छा है वो खा सकते हैं। और ये फिर हम दर्शन करके दादा बूढ़े के इस तरफ से जाते हुए रास्ते में ये दुकानें हैं खाने पीने की, लोग खा रहे हैं बड़े चाव से,
मेले में यही चीज़ें होती हैं, शायद इन्हीं चीज़ों के लिए लोग पहले बाहर निकलते थे कि मेले में जाएंगे तो ये खाएंगे, मेले में जाएंगे तो ये लेंगे, मेले में जाएंगे तो ये करेंगे। तो काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं लोगों के मेले से। पहले मेला ही एक एंटरटेनमेंट का सहारा होता था कि मेले में ही होगा जो होगा। दादा बूढ़े के मेले के साथ साथ यहाँ पे दादा बूढ़े के दंगल भी होता है, कुश्ती का आयोजन होता है। और ये लास्ट में हमने प्रसाद लिया और ये इस तरह से कुछ झूला देखने के बाद में हमने भी वहीं से प्रसाद लिया था, प्रसाद जो वितरित हुआ था, और वो प्रसाद लेके हम खा के घर को निकले। और ये हमारे घर की तरफ का रास्ता जो सीधा बहादुरगढ़ की तरफ आता है, मतलब मेन हाईवे से, और फिर हम आते हुए नजफगढ़ आ गए। जय दादा बूढ़े की।